सभी को नमस्कार। लड़का काफी से घुमा है सामने देखो। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम, इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े थे आयनिक परमाणु ज्ञात करना कि मतलब किस परमाणु पे कितना आयन होता है। नहीं मतलब सोडियम पे कितना चार्ज, क्लोरीन पे कितना चार्ज, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज। आपको सिखाए भी थे कि कैसे आप उसको निकाल सकते हैं अपने से। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि किसी भी आयनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब ज्ञात करेंगे तो इसके साथ साथ में हम प्रोटॉन भी ज्ञात करेंगे। आपको पढ़ाए थे कि धनात्मक आयन, आयन दो प्रकार का, एक होता है धनात्मक आयन जिसको प्लस, और एक होता है ऋणात्मक आयन जिसको माइनस। तो सोडियम पर अगर एक प्लस चार्ज है, चाहे कोई भी परमाणु पर अगर प्लस चार्ज है तो उसको बोलेंगे हम धनात्मक परमाणु, और किसी भी परमाणु पर अगर माइनस चार्ज है तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक परमाणु। ठीक है, तो परमाणु पर अगर धन आवेश हो मतलब प्लस आवेश, प्लस चार्ज हो, ठीक है, उसके पावर में क्या हो, प्लस हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। यदि किसी परमाणु पर क्या हो, माइनस आवेश हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कहीं से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है। अब आज पढ़ेंगे हम कि यदि किसी परमाणु, जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम पे 1 प्लस है ना, सोडियम वैसे भी 1 प्लस होता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है ना। और सोडियम स्टेबल एलिमेंट में किसके जैसा बनना चाहेगा, नियोन के जैसा, क्योंकि नियोन क्या है, अस्थाई है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, त्याग देगा, क्योंकि इसके पास ये न्यूट्रल एटम है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल तो है नहीं, अस्थाई तो है नहीं, निष्क्रिय गैस जैसा बनना चाहेगा। इसके जैसा बनने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो त्यागेगा तो इस पर कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज है। तो हमेशा आपको ध्यान देना कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन का आयन निकालने के लिए तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अगर केवल इस पे चार्ज नहीं होता तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता, 11। लेकिन इसका सोडियम का परमाणु संख्या होता कितना है, 11। ऑलरेडी आप जब भी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो उसके परमाणु संख्या से ही ज्ञात कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या कर रहा है, प्लस चार्ज कर रहा है कि माइनस चार्ज कर रहा है। तो प्लस चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो त्यागेगा तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो कितना त्याग रहा है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही त्यागेगा। तो इसका ऑलरेडी चूंकि इसका होना चाहिए कितना, 11, लेकिन इस पर क्या कर रहा है, एक प्लस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहा है, त्याग रहा है। इसलिए एक को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, 10। यानी सोडियम परमाणु के पास ये सोडियम आयन जो है प्लस में, इसके पास कितना चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 बचेगा। यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10। लेकिन वही केवल न्यूट्रल एटम जब इस पे किसको चार्ज नहीं है जिसपे, ठीक है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11। अब इसमें कोई कहता है कि प्रोटॉन, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो परमाणु है ये केवल किसका त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, प्रोटॉन का त्याग नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका जितना प्रोटॉन होता है उतना ही होगा। मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि हम लोग न्यूट्रल एटम में पढ़े थे, ट्रिक जॉब पे पढ़े थे ना, Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये था, इसमें हो जाएगा E हो जाएगा इतना, आपका P हो जाएगा 11, और Z भी हो जाएगा कितना, 11 होगा ना, 11। चलिए, तो इसमें भी आपका प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को तो एक त्याग रहा है, तो इसका 11 में से एक घट जाएगा। ठीक है, 11 में से एक घट जाएगा। न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, और परमाणु संख्या भी 11। लेकिन यहाँ ये केवल आयन जो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा। दूसरे किसी का, ये प्रोटॉन का त्याग नहीं करेगा, प्रोटॉन का ग्रहण नहीं करेगा। जितना प्रोटॉन रहेगा ऑलरेडी पहले से उतना ही उसका प्रोटॉन भी रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया लेकिन प्रोटॉन को त्याग नहीं, इसलिए प्रोटॉन कितना है, 11 ही रहेगा। अब आप उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आप क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन पर माइनस, छोड़िए क्लोरीन को, क्लोरीन हम यहाँ लिखे हुए नहीं, आप यहाँ मान लीजिए कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर 3 माइनस चार्ज होता है। कितना, 3 माइनस चार्ज। ऑलरेडी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। अगर न्यूट्रल एटम रहता केवल नाइट्रोजन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता, 7 होता ना। तो इसका 7 है, लेकिन ये क्या कर रहा है,
इस पर 3 माइनस चार्ज है, तो 3 माइनस आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा कि ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो पास 2 रोटी खाया नहीं, अभी कम ही हो गया, तो और ग्रहण करना चाहता है ना, तो क्या करेगा? थरिया में से निकाल कर रोटी फेंक देगा। कमी हो जाएगा खाने का, तो आप क्या कीजिएगा? और ग्रहण करिएगा और ठोंचिएगा। ठोंचिएगा कि नहीं ठोंचिएगा? तो ठोंचिएगा तो ग्रहण कीजिएगा, तो जूटेगा कि घटेगा? जूटेगा कि घटाइए देंगे उसको? नहीं कहेंगे ना भाग जाओ, थाली में से निकाल देंगे जाओ। ये नहीं, ग्रहण करने का मतलब वो जूटेगा। तो जूटेगा तो ऑलरेडी पहले से इसका कितना है? 7। यहाँ कितना और जुट रहा है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। माइनस चार्ज जितना रहेगा उसके परमाणु संख्या में समझ लीजिए उतना जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। प्लस चार्ज जितना रहेगा उसके परमाणु संख्या में उतना क्या करेंगे? घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। लेकिन किसी पर आवेश नहीं है तब उसमें घटाना और जोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखिए, जो न्यूट्रल एटम होगा वैसे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो उसमें ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है, उसके परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्लस चार्ज जितना रहेगा उसके परमाणु में से उतना घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। माइनस चार्ज जितना रहेगा उस परमाणु के परमाणु संख्या में, ठीक है, उतना माइनस चार्ज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो जाएगा। तो इसका भी प्रोटॉन कितना होगा भैया बताइए तो आप लोग? 7। इसका प्रोटॉन कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक एटम जो है केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है, प्रोटॉन का त्याग ग्रहण नहीं करता है। चलिए अब सीखेंगे हम इससे आगे कि मान लीजिए किसी परमाणु पर माइनस चार्ज है और किसी परमाणु पर प्लस चार्ज है। अब इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज? अब मान लीजिए कि किसी परमाणु पर प्लस चार्ज है और किसी परमाणु पर माइनस चार्ज है, तो उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम क्या करेंगे? जैसे केवल अगर ये नाइट्रोजन दिया हुआ है एन, इसका नाम तो क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाए, नाइट्रोजन पर ही माइनस चार्ज समझ लीजिए है, मान लीजिए एक बात। हालांकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होता नहीं है, नाइट्रोजन पर जब भी होगा तो क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। वो जितना आ जाए 3 आ जाए 5 तो आना ही नहीं है, सबसे अधिक कितना बार? 4। तो 4 जिसकी आवश्यकता अनुसार जो मांगेगा वही ना 4 लेगा। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हमको नहीं करवाना है। अब मानिए कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, इसको मिटा दे, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। क्या है? माइनस चार्ज। कोई भी माइनस चार्ज है, चाहे कितना हो रहे, 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 1 रहे, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा, 5 तो नहीं रहेगा। प्लस चार्ज भी, किसी भी परमाणु पर प्लस चार्ज, मान लीजिए हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर ही प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है तो आप तो याद किए होंगे कि किस पर कितना प्लस चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ हम नामकरण के लिए इसका नामाकरण सीखेंगे कि नाम कैसे रखेंगे, नामाकरण, नेमिंग सीखेंगे कि इसका नाम कैसे रखना है। कि किसी परमाणु पे, ठीक है, यदि क्या हो उसका नाम माइनस चार्ज हो तो उस परमाणु का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। यदि किसी पे प्लस चार्ज हो तो उस परमाणु का नाम क्या रखेंगे। नहीं, गाँव में क्या होता है ना, कहीं कहीं मतलब कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, हाथ से अपाहिज हो जाए, पैर से अपाहिज हो जाए, आँख से अपाहिज हो जाए, नहीं कान से अपाहिज हो जाए, तो उसका लोग नमुए बदल देता है। बदलता है कि नहीं? बदलता है। नाम रहता है श्याम तो कहेगा नहीं रे बहिरा, कहेगा ना, हाँ ऐसा कहता है, ऐसे कहेगा ना। तो नाम क्या होता है उसका लोग चेंज कर देता है कभी कभी। तो यहाँ भी नाम ये चेंज हो रहा है, लंगड़ा पहरा बनने जा रहा है ना। तो यहाँ भी इसका नाम चेंज करेंगे। पहले इसका नाम था क्या चीज, सीधा साधा था, एकदम हाथ पैर इसका सब कुछ ठीक था, क्या था, ऐसे था नहीं। अब इसके बनावट में क्या हुआ, बदलाव, इसका नाम भी क्या होगा, बदलेगा। तो बदलाव में क्या करेंगे, यहाँ नाम में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो इसके देखिए, जब भी किसी भी परमाणु पर नाम में क्या हो, माइनस हो, तो उसके नेम मतलब इसका जो भी नाम हो, ठीक है, नेम में क्या करना है, हमको आईडी लगा देना है, और तब आयन कहना है। कथी कहना है, आयन, ठीक है।
आयन लगा देना, नेम में ID लगाना है। अगर माइनस चार्ज हो तो हो जाएगा इसका कथी, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन में ID लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। कौन सी, आयन। अगर हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज होगा तो क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन में आइड लगा देंगे तो हो जाएगा हाइड्राइड। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा तो क्या लगाएंगे, ऑक्साइड। तब ना पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ते हैं कि नहीं, कहा नहीं कहते हैं कार्बन डाइऑक्सीजन, कहते हैं नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि CO2 ये होता है ना, तो इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है। इसी पे जिस पे माइनस चार्ज होता है उसके नाम में आइड लगाते हैं, और जिस पे प्लस चार्ज होता है उसका तो बताइए रहे हैं अब आपको, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड। और डाई क्यों पढ़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब ये दो है, इसीलिए इसको डाई पढ़ते हैं। आपको बताया भी थे, मोनो डाई ट्राई पढ़ा थे, तो ये वाला। चलिए तो क्या करेंगे, किसी भी लेवल में किसी भी परमाणु पर क्या हो, किसी परमाणु पर क्या हो, माइनस आवेश हो, क्या हो, माइनस आवेश हो, तो उसके नाम में क्या करेंगे, नेम जोड़ आइड लगाएंगे। मतलब नाम में आइड लगा के और तब आयन लगाएंगे। तो जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या करेंगे, नाइट्रोजन माइनस है, तो नाइट्रोजन में हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक है, ये समझ लीजिए क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है, कि नेम जोड़ आइड आयन, ठीक है। तो ये हो गया नेमाइड आयन, यानी इसको कहेंगे नाइट्राइड आयन। चलो उसी प्रकार हाइड्रोजन पर अगर माइनस चार्ज होता है तो इसका हाइड्रोजन में कथी लगा देंगे, आइड, तो हो जाएगा हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन हो जाएगा। उसी प्रकार आप ऑक्सीजन पर अगर माइनस चार्ज है तो इसका हो जाएगा कौन सी, ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब आपको अगर समझ लीजिए कि किसी परमाणु पे, ठीक है, प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज, मतलब इसका नाम अगर परमाणु पे अगर प्लस चार्ज हो तो प्लस आवेश के लिए, आवेश के लिए क्या हो जाएगा, नाम। प्लस आवेश के लिए आप नाम क्या रखेंगे, तो किसी भी परमाणु पे, कोई भी परमाणु अगर उस पे प्लस चार्ज है तो उसमें कुछ नहीं करना, बस उसका नाम रखना है, नेम और जोड़ कथी लगाना है, आयन, नाम और आयन। मतलब हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है तो हाइड्रोजन आयन। जैसे हाइड्रोजन पर क्या हो गया, यहाँ प्लस चार्ज, ये कोई तत्व तो नहीं ना है एक्स, यहाँ हम मान लिए कि किसी भी परमाणु पे कोई आवेश हो, ठीक है। चलिए नेम जोड़ आयन, जैसे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि किसी पर सोडियम पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसका भी नाम हो जाएगा कौन सी, सोडियम, सोडियम आयन। इसके नामकरण में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस केवल प्लस चार्ज जिस पे होगा उसका नाम रख के उसके बाद में क्या लगा देना है, आयन लगा देना है। लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा टफ क्या है, कुछ नहीं है। अलग वाला में क्या करना, नाम में आइड लगा देना है, नेमाइड आयन कर देना है उसको। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड आयन, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड आयन, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आयन, नहीं क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड आयन। जिस पे माइनस चार्ज होगा उसमें आइड आयन लगा देंगे, इसका नामकरण खत्म। चलिए अब अगला टॉपिक अगले क्लास में। यहाँ तो हम लोग दो टॉपिक चल लिए, एक आयन का नामकरण और दूसरा में क्या, आयन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात करना।